अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एंड स्पोर्ट्स पर्ल्स। खेलों की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और जनाब, मैचेस जारी हैं, वर्ल्ड कप जारी है, आप और हम मैचेस एंजॉय कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी फैंस जो हैं वो थोड़े इतने एक्साइटेड नहीं हैं, क्योंकि जो हमारी टीम है वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं कर चुकी। और जहां पर दूसरी टीम्स सुपर 8 में पहुंची, वेस्ट इंडीज़, वहां पर पाकिस्तान के खिलाड़ी कुछ घर पहुंच चुके हैं, और जो घर नहीं पहुंचे वो अपनी फैमिलीज के साथ छुट्टियां मनाने अपने अपने फेवरेट डेस्टिनेशंस पर पहुंच चुके हैं। और जो मोहसिन नकवी बात कर रहे थे कि भाई अकाउंटेबिलिटी होगी, कब होगी, क्या होगी, अब मेरे ख्याल से इस वेकेशन के बाद ही होगी, क्योंकि गैरी क्रिस्टन भी घर वापस जा चुके हैं। बल्कि गैरी क्रिस्टन ही क्या, जितने भी गोरे कोच हैं वो घरों को लौट चुके हैं। इसके साथ साथ जो अजहर महमूद हैं वो भी इंग्लैंड में अपनी फैमिली से मिलने जा चुके हैं। तो मेरे ख्याल से अब डिसाइडेड ये हुआ होगा कि आप लोग ज़रा सारे अपना टाइम स्पेंड करके आएँ और फिर कुछ हम मीटिंग करें। होपफुली पॉजिटिव नोट पे मैं सोचना चाह रही हूँ जनाब मैं चीज़ों को। इसके अलावा जनाब, वैसे कहने को तो ये बड़ी ईद थी, लेकिन ये बड़ी ईद से ज़्यादा बड़ा ईद बन गई, और जो बड़ा थे वो इसमें हारिस रऊफ थे, क्योंकि हारिस रऊफ ही हो रहा है पिछले 2-3 दिन से। तो जनाब, हारिस रऊफ की बात करें तो पिछले कुछ अरसे से वो परफॉर्मेंस की वजह से खबरों में रहे ना रहे, लेकिन उनकी बात ज़रूर होती है। अब चाहे वो बात इस वजह से हो कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलने से मना कर दिया, या इस वजह से हो कि वो रेस्ट का कहकर जनाब वो BBL खेलने चले गए, या इस वजह से हो कि उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया, या फिर इस वजह से उनको डिस्कस किया जाए कि उसको रिन्यू कर दिया गया। बहरहाल जी, हारिस रऊफ इंजर्ड हो गए थे, फिर वो PSL में फिर उनका कमबैक हुआ वर्ल्ड कप में। और अब जब टीम्स जो हैं वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए वेस्ट इंडीज़ में हैं, और बाकी टीम्स जो नहीं क्वालिफाई कर सकी वो घरों को जा चुकी हैं, तो जो हमारे खिलाड़ी वापस नहीं आए, अपनी फैमिली के साथ कुछ फ़न टाइम स्पेंड करना चाह रहे थे, तो ऐसा ही कुछ हारिस रऊफ ने भी सोचा। वो अपनी वाइफ के साथ बाहर थे, और अब बाज़ जो जर्नलिस्ट हैं जो कि बड़ा करीब से इस वर्ल्ड कप को कवर कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो हारिस रऊफ को बिल्कुल पसंद नहीं है कि जब वो अपनी वाइफ के साथ हो उनसे कोई बात करे, तो वो बात नहीं करते मीडिया से। ठीक है भाई, आप अपनी वाइफ के साथ होते हैं, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन हारिस रऊफ को ये सोचना समझना पड़ेगा कि वो एक पब्लिक फिगर हैं, और किसी को नहीं पता कि उनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, वो पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। जब आप घर से बाहर निकलोगे और लोग आप सब और आप एक ऐसी फिगर हो कि लोग आपको जानते हैं, तो फिर आप लोगों के मुंह पे उंगलियां नहीं रख सकते कि नहीं तुम भी नहीं बात करना, तुम भी नहीं बात करना। किस किस को मना करेंगे आप? तो जी, अब वहाँ पे किसी फ़ैन ने उनसे ऑटोग्राफ के लिए कहा। अब ऐसा भी नहीं हो गया, वो अपने होटल से बेसिकली वो अपने होटल की तरफ वापस जा रहे थे अपनी वाइफ के साथ, तो जी किसी ने उनसे ऑटोग्राफ के लिए कहा। और अब हमें नहीं पता, उस वक्त की वीडियो नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो जो फ़ैन था वो इतना पागल था कि उसने हारिस रऊफ को पहले सादी गाली देना शुरू कर दी, तेरी ऐसी की तैसी, ये वो, और तुम्हारी इसकी तुम्हारी उसकी। ऑफ कोर्स पहले बात हुई होगी, आपने कुछ जवाब दिया होगा, बाद में वो अब्यूज़िव जो लैंग्वेज थी, जो भी उसने कहा, आपने फिर उस पर रिएक्ट किया, और जी हारिस रऊफ उसको मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। और दौड़ते वो इस तरह से हैं कि जैसे कि पता नहीं वो कोई ना ये क्रिकेट का मैदान है और वो अपनी विकेट की कोई सेलिब्रेशन करेंगे। हारिस रऊफ ये भूल गए कि ये पाकिस्तान नहीं है जहाँ पे वो एक फ़ोन घुमाएंगे, जहाँ पे लाहौर कलंदर्स वाले या उनके दोस्त और रिश्तेदार आकिब जावेद जो हैं कुछ कर देंगे और वो मसला हल हो जाएगा। वो USA में ये वाक़या हुआ, और USA के अगर आप लॉ और रेगुलेशन से वाकिफ़ हैं तो वहाँ पे ये जो फिज़िकल ऑफेंस है ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो अगर वो हाथ लगा देते तो फिर हारिस रऊफ को प्रिजन भुगतनी पड़ जाती, जो कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा एक क्या कहेंगे ना शर्म की बात होती। और फिर वो जब जाते जेल में तो अपनी वाइफ के साथ ही जाते, क्योंकि उनकी वाइफ भी वहाँ पे मौजूद थी। तो मेरे ख्याल से जब आप एक पब्लिक फिगर हो और आप घर से निकल रहे हो और लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, जो मोहब्बत करते हैं तो सरों पर बिठा लेते हैं, तो फिर आप ये तैयार रहें कि लोगों का दिल दुखा हुआ है, और कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ इस तरह के क्वेश्चन होंगे जो को आपको अच्छे नहीं लगेंगे। सबसे बड़ी बात, जब आप मैच हारे हुए हो तो आपको इस तरह से बार बार बाहर निकलने की ज़रूरत क्या है? कभी खाना पीने के लिए निकल रहे हैं, और तो और अजहर महमूद कह रहे हैं कि जी ये जो बेचारे खिलाड़ी हैं अगर बाहर ना जाएं, रिलैक्स ना करें तो क्या दीवारों को टकरे मारें? जी बिल्कुल, दीवारों को टकरे मारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ये मेरे ख्याल से अभी तक इनको समझ नहीं आई हैं कि किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। अब मसले की बात यह, जब आपका सिस्टम कोच ये कह रहा है तो खिलाड़ी वहाँ पे क्या उनकी सोच होगी?
तो मेरे ख्याल से और उसके बाद हारिस रऊफ़ ने जो एक बात की, उन्होंने कहा कि ये इंडिया नहीं है, यानी आप जो ये मामला है उसको इंडिया की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे नहीं पता। उस फ़ैन ने आगे से कहा भी कि भाई मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। तो ऐसा क्यों एक टच देने की हारिस रऊफ़ ने कोशिश की। बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये कोई साया कॉरपोरेशन की जानिब से एक प्लांटेड सारा सीन क्रिएट किया गया ताकि ये जो खिलाड़ियों की तरफ बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही है इसको डाइवर्ट किया जाए और कुछ सिंपैथी क्रिएट की जाए। आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल नहीं पता ये सच है या झूठ है, लेकिन हारिस रऊफ़ ने जितने बेवकूफ़ाना तरीके से चीज़ को डील किया है मेरी समझ से बालातर है। ठीक है, आप अगर इंटरव्यू नहीं दे, आप फोटोग्राफ नहीं देना चाह रहे हो, उसने कुछ ऐसा किया है तो आप आगे बढ़ जाएं। आप किस किस के मुँह रोकेंगे। पाकिस्तानी टीम के साथ यही रहा है। एक वो इंजमाम थे, वो आलू कहने पे बैट मारने चले गए थे। इससे पहले जनाब अब्दुल कादिर थे, वो वेस्ट इंडीज़ में पंच कर दिया था उन्होंने किसी को, फिर वो मामला आउट ऑफ द कोर्ट डील हुआ था। तो मेरे ख्याल से बजाय ये कि आप यहाँ पे इंडियन फैंस की बात करें या पाकिस्तानी फैंस की बात करें, मसला ये है कि हारिस रऊफ़ ने इस चीज़ को सही से डील नहीं किया। हम उस XYZ बंदे को नहीं जानते, हम हारिस रऊफ़ को जानते हैं, और अगर हारिस रऊफ़ अक्ल से इसको डील करते तो ये बात आप और हम आज नहीं कर रहे होते। और मोहसिन नकवी जो हैं वो कह रहे हैं कि जी वो माफ़ी मांगे उन्होंने, वो जो भी बदतमीज़ी की है हारिस रऊफ़ से। तो वो किस चीज़ की माफ़ी मांगे? क्या कभी आपने ये सुना है कि ये जो नवाज शरीफ साहब का जो अपार्टमेंट था उसके आगे इतने लोग जो स्पीकर पे उनको बुरा भला कह रहे होते थे, पता नहीं क्या क्या कह रहे होते थे, वहाँ की गवर्नमेंट ने कभी कहा हो कि आप नवाज शरीफ साहब से माफ़ी मांगे? हर जगह के रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मुँह से आप जो मर्ज़ी कहो। अभी हमारे जो एक्स आर्मी चीफ हैं वो जनाब कहीं बाहर के मुल्क में गए हुए थे, पठान ने पता नहीं उनको क्या क्या सुना दी थी, लेकिन उनको पता था कि मैं यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता। लेकिन मेरे ख्याल से हारिस रऊफ़ को इतनी अकल थी नहीं, वो इसको भी पाकिस्तान समझ के बैठे हुए थे। तो यहाँ पे मोहसिन नकवी को भी अकल करनी चाहिए है, बजाय ये कि आप दूसरों के मुँह रोके। अपने जो खिलाड़ी हैं इनको आप ग्रो करें, इनको एजुकेट करें कि इन्होंने बाहर कैसे निकलना है और जब निकलना है तो कैसे बिहेव करना है, क्योंकि हम उस फ़ैन को नहीं जानते, हम हारिस रऊफ़ को जानते हैं। और हारिस रऊफ़ ने इस चीज़ को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से डील नहीं किया और ज़बरदस्ती इसके अंदर इंडिया का एंगल लेके आने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर वो इस चीज़ को अच्छे से डील कर लेते तो बात यहाँ तक ना पहुँचती। तो ये जो लोग ज़बरदस्ती का हारिस रऊफ़ को कह रहे हैं ना कि वो विक्टिम थे, अपनी वाइफ के साथ थे और वो वाइफ के साथ जनाब बात नहीं करते हैं, तो अगर उनको इस तरह के मसले मसाइल है, ये सामने वाले को तो नहीं पता, ये मुझे तो नहीं पता, या वहाँ पे हर एक इंसान को तो नहीं पता, जो जर्नलिस्ट जा रहे हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया ना, तो इससे बेहतर है आप ना निकलो बाहर। अगर आपको इतने मसले मसाइल है तो आप दुनिया को तो नहीं बदल सकते। अगर आप किसी चीज़ को बदल सकते हो, किसी एक को बदल सकते हो, तो वो आप खुद हो। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हारिस रऊफ़ की गलती है और ये जो खिलाड़ी हैं इन्हें काकोल भेजने के बजाय किसी अच्छे स्कूल में, किसी मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी तो ये जा नहीं सकेंगे, पता नहीं इनकी क्या एजुकेशन है, किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में इनका एडमिशन करवाएं या इनकी ट्रेनिंग वगैरह करवाएं ट्रेनर से मोहसिन नकवी साहब, ताकि जो है ना ये कुछ इनकी पर्सनैलिटी भी अच्छी हो, ये अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना भी सीखें और प्रॉपर डिसीजन मेकिंग भी इनके अंदर आए, ग्राउंड के अंदर भी और ग्राउंड के बाहर भी। तो ये तो जनाब कुछ हारिस रऊफ़ की बात हो गई। इसके अलावा जी इंडिया का मैच है और इंडिया का मैच जो है वो अफ़गानिस्तान से है। बड़ा ही ज़बरदस्त मैच होगा, बारबाडोस में होगा। बारबाडोस से 2010 में यकीनन इंडिया की मेमोरीज अच्छी नहीं है और वो चाहेंगे कि वो वाली जो हिस्ट्री है वो रिपीट ना हो, लेकिन इंडिया की टीम बड़े अच्छे से जीत के आ रही है, स्पिरिट के साथ आ रही है। और अफ़गानिस्तान लास्ट मैच वेस्ट इंडीज़ से हार गई और 104 रन से हार गए, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उससे अफ़गानिस्तान को निकलना पड़ेगा, वरना अगर उस मैच को आप निकाल दें तो अफ़गानिस्तान की टीम बड़ी हाई स्पिरिटेड है, बड़ा अच्छा खेल रही है। बस एक मसला जो अफ़गानिस्तान के साथ मुझे है कि जब वो चेज़ कर रहे हैं ना तो वो चेज़ में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इससे पहले जब वो 125 रन से जीते तो भी उन्होंने पहले बैटिंग की थी, बाद में टीम को आउट कर दिया जल्दी। न्यूजीलैंड से भी वो 84 रन से इसी तरह वो जीते कि जनाब क्या कहते हैं ना, बॉलिंग बड़ी अच्छी हो गई थी। लेकिन अब ये जब उनको बाद में जब चेस करना पड़ा मेरे ख्याल से PNG के ख़िलाफ़, तो वो क्या हो गया था कि 95 रन थे वो भी 15वें ओवर में जाके चेस हुए थे और वो भी मिडल ऑर्डर ने किए थे। इसके अलावा
अगर आप ये वाला वेस्ट इंडीज़ वाला मैच भी देखें तो उसमें भी एकदम से ना वो विकेटें गिरना शुरू हो गई, कुछ बैड लग भी थी। तो मेरे ख्याल से जो प्रेशर है ना उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान वाला हाल हो जाएगा कि वो जैसे ही चेज़ आएगा या जैसे ही प्रेशर आएगा टीम के हाथ पाँव फूल जाएंगे। तो बाकी जी वेस्ट इंडीज़ को भी नॉट द वेस्ट इंडीज़ कल ये जो मैच है इसके लिए हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे अफगानिस्तान को भी, इंडिया को भी। इंडिया ने जनाब अगर हम बारबाडोस की बात करें तो आज तक कोई टेस्ट मैच वहाँ पे नहीं जीता। इसके अलावा टेस्ट मैच की तो बात अलग है कि T20 वर्ल्ड कप हो रहा है तो कोई T20 आज तक यहाँ पे नहीं जीता है। तो आई होप कि इंडिया जनाब ये जो जिंक्स है इसको तोड़ पाए, हिस्ट्री क्रिएट कर पाए और जो इस मैच के लिए दोनों टीमों को बेस्ट ऑफ लक है। अब जनाब आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह के बान है।